इस टाइम मीडिया की टीम भैणी अमीरपुर गांव के अंदर मौजूद है और लगातार हरियाणा के अंदर आप देखने लग रहे हो जंगल राज बनना शुरू हो गया है धीरे धीरे। ज्यों ज्यों मतलब लोगों के अंदर टाइम बीतने लग रहा है, प्रशासन का डर है वो भय वो खत्म होने लग रहा है। ऐसा ही मामला मैं आपके साथ लेके आया हूँ भैणी अमीरपुर के अंदर। सरेआम इस घर के अंदर इस परिवार के सामने इनका जो 21 साल का बेटा है उसको गोलियों से भून दिया गया। मेरे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं, पूछेंगे मामला क्या कुछ है। भाई सरेआम गोलियों से भूनना कोई आम बात नहीं है, और लेकिन हरियाणा के अंदर तो यह वो होगी ही है। अंकल जी राम राम। राम राम। क्या नाम आपका? सुरेश जी। सुरेश। ये जो लड़का आपका ही था? हाँ जी। क्या नाम था इसका? साहिल। साहिल। अच्छा, 21 साल उम्र है। 21 साल है जी। अच्छा, ये बताने लग रहे हैं उसको घर पे ही गोलियां मारी गई हैं और घर के भीतर घुस के गोली मारी जी। घर के भीतर घुस के गोली मारी गई है। हाँ जी। ऐसी क्या रंजिश थी एक बार घर के अंदर आकर आपके बेटे को गोलियां मारी गई? इनके साथ हमारी कोई किसी प्रकार की ज्यादा पहले कुछ भी नहीं हुआ था। हम्म। ना इन बच्चों का आपस में कोई प्रॉब्लम थी, हम्म। कोई झगड़ा था। हम्म। पहले ये इनके लड़के विदेश में जाओ थे, उनका हमने कोई किसके किसके इसका लड़के विदेश में जाओ थे? उसका लड़का जो जिसने गोली मारी है वो अच्छा, लड़का विदेश में जाओ उसका था। क्या नाम है गोली मारने वाले का? अमन जी। अमन। अमन। आपके पड़ोस से ही क्या? हाँ, पड़ोस से ही जी। ना हमारे साथ कोई लेन देन, ना हम्म। हमने कोई उनका पैसा ले रखा, ना हमारे से कोई बात हुई उनकी एक भाई हम्म। हम पैसे दे वहां ले वहां। हम्म। किसी से वो जो पैसे लेने वाला था वो हमारा रिश्तेदारी का था। हम्म। हमारे साथ इनने कोई बात नहीं कर रखी। हम्म। अब हम पैसे दे दिया, हम्म। अक ना दे वहां ना कहा। किसी प्रकार का कोई हमारा मैटर नहीं था इसके अंदर। आपका कहना मतलब जो अमन है वो विदेश जाने वाला था, हाँ। और जो उसके पैसे की लेन देन आपके किसी रिश्तेदार के साथ है, हाँ। तो उस रिश्तेदार का कोई मामला बिगड़ गया था क्या पैसे का उसके साथ? उनके साथ बिगड़ रहा है जी। हमने कोई पता ही नहीं जी, हमारे को तो कुछ पता ही नहीं, ना हमारे को बताया इनने भाई मामला बिगड़ गया ना बिगड़ गया। हमारे साथ तो कोई इनकी बातें नहीं हुई जी। तो फिर जो आपके लड़के साहिल को हाँ। अचानक गोलियां मारी गई, क्यों मारी गई? क्यों दबाव बनावे हम तुम्हारे रिश्तेदार से पैसे दुआओ। अच्छा, पैसे वापस लेने के लिए? हाँ, हम अच्छा। कैसे दुआवा जी पैसे। हमारे साथ भी बिगड़ी हुई है उनकी, हमारे हम्म। रिश्तेदार की कोई हम्म। बोल चाल नहीं। हम्म। वो दुबई में बैठा है, हम्म। उसका हमारा कोई मैटर ही नहीं। हम्म। फिर भी हमको तंग करे हुए थे जी ये पहले से भी। हम्म। और इस लड़के के साथ भी इनते अनहोनी करी है जी, अंदर घुस के ना गोली मारी है। मेरे छोटे भाई पे 3 गोली चलाई है जी। अच्छा, मतलब साहिल के मारने के बाद साहिल को हाँ। कितनी गोली लगी? साहिल को 1 गोली लगी जी। एक गोली एक लगी। खाली रहेगी जी, 2 चलाई थी जी, एक खाली गई, हम्म। एक उसका लग गई जी। हम्म। 3 गोली मेरे भाई पे चलाई जी। कम से कम 4-5 किले उसका पीछा कराया जी। वो गलियों में को मुड़ता तुड़ता आगे भाग्या रहा, उसका पीछे भाग्या रहा। 3 गोली उसके ऊपर चलाई, गोली उसका लगी नहीं मोड़ तोड़ के कारण। उसने मुश्किल से जान बचाई। मतलब फिर गलियों में पीछा किया बंदूक लेके? बंदूक लेके गलियों में पीछा किया गा जी। कोई बीच बचाव में? बीच बचाव में सारे लोग डरे हुए थे जी उस खूंखार से। हम्म। खूंखार रोल कर रहा था जी, बुरी ढाल। सारे लोग डरे हुए थे, किसी ने बीच बचाव में सारे घबरा गए जी, कोई अंदर आया नहीं जी। जो गोली चलाने वाला है ना हत्यारा कहेंगे भी, हाँ। उसकी क्या उम्र है? उसकी 23 साल है जी। 23 साल? हाँ जी। उसका पहले से मतलब क्या कुछ चरित्र है, मतलब किस तरह का लड़का पहले हो? से जी हमने तो कोई पता कौन जी हम्म। उसका चरित्र का। हम्म। पहले एक बात सुनी थी जी, बास बूस में के बदमाश बच्चा लहरवे हो। हम्म। ये बात तो हमने सुनी थी जी। घर में कभी आता, रात को वारी सवेरे आता था जी। हम्म। और यहाँ तो रहता था जी, बारे बदमाशों के साथ घूमता फिरता था जी। तो उस टाइम मौके पर कौन था, मौजूद था जब गोलियां चली? उस टाइम मेरा भाई था जी, मेरा भाई रो दोनों बैठे थे जी दुकान में। अच्छा, दुकान में बैठे थे। हाँ जी। उसने कभी किसी की तरह की कोई वार्निंग दी दी थी कि भाई ना मैं जी। गोली मार दूंगा, ये चीज तो धमकी मिली आकर पहले वो मिली थी क्या? ना जी, धमकी तो कौन मिली जी हमने पहले। पैसों का लेने देने के साथ आपके बेटे साहिल और अमन की कोई झगड़ा हुआ था? ना जी, कोई झगड़ा नहीं हुआ जी। कोई झगड़ा नहीं हुआ? ना जी, उसके साथ कोई इसके झगड़ा नहीं। साथ और भी कितने लोग शामिल हो सकते हैं आपका मान रहा है? इसमें तो जी हमने तो अब लग पता है नहीं जी। हम तो अभी दिमाग से महफूज है जी। हमने अब लग कोई पता नहीं जी कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं। हमारा दिमाग
सही नहीं चल रहा जी, लगा हम कुछ नहीं बता सकते जी। प्रशासन ने अभी तक कितने लोगों की प्रशासन ने जी चार पांच आंके करे जी, उन दो चार उनके घर से उठाए हैं जी, चार पांच बाहर के उठाए हैं जी। जो और बाकी हमने फिलहाल गांव में आड़े यहाँ खतरा है जी, इस मोहल्ले में पुलिस आज यहाँ है नहीं जी। एक दिन पुलिस कल तो थी, आज पुलिस भी नहीं है जी, हमने खतरा है जी यहाँ। भाई साहब उड़ ना जाओ, ऊपर वाली तो क्या कुछ क्या कुछ कह रहे हो आप? आ जाओ आप। क्या नाम आपका? कोई नहीं, सब आओ बताए। अशोक नाम है जी अशोक। मैं। हाँ जी। आप क्या लगते हो उसके? साहिल के चाचा जी। चाचा। हाँ जी। आप ही के साथ भी जित पाएगा? हाँ हाँ जी। बंदूक लेके? हाँ जी। मतलब आपको भी जान से मारने की कोशिश की? मेरे पीछे तो 3 फायर करे हैं जी, मैं तो गलिया में को मुड़दा रहा जी, इस करके ने मेरे गोली लागने नहीं पाई जी। आपकी भी कोई शिकायत सुनी हुई थी? ना जी, कोई कया सुनी नहीं हुई किसी के साथ भी। फिर अचानक एक आदमी आप पर बंदूकों से हमला करता है। ये पैसे का मामले में जी, एक पैसे दिलाओ इस कारण जी, दबाव बनाओ थे जी। हाँ जी। कभी भाईचारा में इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई? हमारी तो जी कोई बातचीत भी नहीं हुई उनके घर के साथ भी, पीछे के बारे में नाम कोई बीच में जी उनके। तो फिर आप मतलब उसकी गोलियां समझ गई या फिर आपने कहीं छुप कर जान बचाई थी? छुप कर जान बचाई है जी। छुप के जान बचाई। हाँ जी। वो जो हमलावर है वो आपके पड़ोस से ही है या फिर कोई अलग समाज से है? पड़ोस में तो है जी, धोबिया का है जी, मुसलमान बिरादरी में तो है जी। कभी सोचा नहीं था ये हो जाएगा? ना जी, हमन तो ये कदे सोचा नहीं था यो साहिल रो हुए तो जमा कट्ठे रहा कर दे मा जाए भाइया जी, उन्हें तो अपने मनकन है मारे है जी। जब गोलियां चली जब आप उसके पास ही बैठे थे? जमा जी दोनों साहिल और मैं एक दुकान में बैठे थे, मेरी दुकान है और बिजली की, उसमें बैठे थे। उसने बोला कि आपने बीच बचाओ नहीं किया थोड़ा बहुत? मैंने जी वो जो जैसे वो पीछे था आया, उसने बंदूक काटी, वो साहिल बंदूक देख दे भीतर भाजा, भीतर वो भाजा, वो उसमें मार मैन गेट में को बड़कन साहिल के पीछे भाजा, गोली मारी, मैं भीतर बढ़िया नीनू देखन कौन है। उसने फिर मेरे ऊपर तानी गोली मेरे मारने लग गया, मैं भाजा, मेरे पीछे भाजा है जी, मौका नहीं दिया, 5-6 किलो भाजा है जी, मैं बंदूक देख कर भाज पड़ा, मेरे पीछे भाजा है, 3 फायर करे हैं जी गड़िया में को नूनते नून। कितने लोग शामिल उसको और बीच? इस बात का नहीं पता जी, मान ले उनके परिवार के तो पीछे थे उसके। परिवार की सपोर्ट उसको? हाँ सपोर्ट है जी फुल। उसका था वो अजमेर की, और उनकी और उसका अजमेर का दौरा दुकान का श्यामी है, गोली भर कर लिया उसमें दुकान। घर से ही लिया था? हाँ तो दुकान के श्यामी से। उनके घर वालों से भी कभी कोई कहा सुनी हुई थी? ना जी, घर के साथ भी कोई कहा सुनी नहीं हुई, कभी नहीं हुई जी। देख सकते हो आप सीधी तस्वीर बहनी से, और आपने पता है कि भाई सरेआम देखो ये बच गए भगवान की दया से, भाई क्या कुछ रहा और मतलब बचाव रह गया, लेकिन साथ में वो अगर गोलियां होती तो कहीं ना कहीं ये भी मौत के घाट उतारे जाते। एक की जगह डबल मर्डर यहाँ भी हो जाता। जो बागानी करना आ रहा था उस दिन नून मतलब नहीं था, साइल मारना है, कोई आगे आ गया होता उसे का गोली बिठानी थी उसने, तो बस वो इस मैं आ गया आगे, वो मेरे पीछे बाज पड़ा, वो तो बस मैं दिख गया भाई वो आ गया, मेरा गोली मारने खातिर मेरे पीछे पड़ा है, मैं उसने थे आया नहीं जी। वो 3 फायर करे हैं मेरे पीछे, उस गाड़ में मुड़ गया, उसमें मुड़ गया, इस करके बच गया जी मैं। मतलब उसके तो सामने कोई भी है? हाँ कोई भी आ गया होता जी, उसने ये नहीं था, वो तो कुणबा गाड़ी करना आया था जी। तो देख सकते हैं आप सीधी तस्वीर बैणी मीरपुर से, और साफ साफ कहना है कि भाई घर के अंदर घुसा था हत्यारा, कि भाई उसका मकसद ये था भाई घर के अंदर दहशत फैलानी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारना। ये परिवार के निजी आरोप है। परिवार साफ साफ दावा करने लग रहा है कि भाई हमारे को बिल्कुल कुणबा गानी खत्म करने के लिए आया था। आपका क्या कुछ मानना? आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि भाई इस तरह की जो घटनाएं लगातार पूरे हरियाणा के अंदर बढ़ने लग रही है, क्या इसके अंदर मतलब पुलिस प्रशासन भी ढीला है, क्या कुछ है लगातार? भाई क्या पुलिस प्रशासन का खौफ जो है हथियारों के अंदर से चला गया है? तो हमारी पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़ के यही अपील है कि जल्द से जल्द इस मामले को सोल्व किया जाए, जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो, और दोषी को गिरफ्तार करके उसे जितनी हो सके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम। हमारे को यहाँ खतरा है जी, यहाँ पुलिस वाले रहने चाहिए जी घर के पास। वो कोई धमकी आई क्या अलग से कोई?
अलग से नहीं जी, जो और भी उठावे हैं उन पे भी कि मैं मिल रहा है जी इन्हें समान समून, हमने तो लग पक्का कंफर्म नहीं होया है। बाकी और बच्चे उठाए हैं जो हमने खतरा है जी। मतलब आपके अंदर डर है भाई। हाँ। तो भाई पुलिस प्रशासन से भी यही हाथ जोड़ के अपील रहेगी भाई, जल्द से जल्द परिवार को मदद दी जाए और कहीं ना कहीं सुरक्षा दी जाए, जब जाके ये परिवार